Let us begin our revision for the second book. That is your supplementary book, Moments. And today I have taken three chapters, which I have decided that I'll be revising it today. Up from the second book means the main book can have any kind of question. When it comes to the supplementary, we have two questions as per the board pattern, which will be of 3 marks, one RTC, and of course, there will be one long question, right? So, when it comes to the short questions, you may be having a question from within the chapter. Chapter का जो अंदर से कोई भी question हो सकता है. Whereas when it comes to the long question, it may be based on the theme, the character, that is from the second book. Most of the time we have the character sketch, then the theme or the moral that may be from that particular chapter, right? And of course one RTC. This particular book is having 6 marker in your short question, 6 in long, 12 plus one RTC. That is a weightage. So the very first chapter is the lost child. कहानी तो सबको पता है व्हाट इज अ लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, बट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि इस चैप्टर से हम एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो द वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज द थीम. तो द थीम इज द बॉन्ड दैट वी शेयर विद आवर पेरेंट्स. पेरेंट्स हमें डांटते हैं, पेरेंट्स स्कोल्ड अस, पेरेंट्स डिसिप्लिन अस, पेरेंट्स समटाइम्स मे रिफ्यूज अस टू डू सर्टेन थिंग, ये नहीं करना है. लेकिन फिर भी हमारे लिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, देयर वैल्यू इज ओवर एनीथिंग. देन यू हैव द कैरेक्टर स्केच दैट कैन बी ऑफ द फादर, जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरी डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो अपने बच्चे को किसी भी आलतू फालतू चीज लाने के लिए मना कर देते हैं. देन द मदर हु इज वेरी लविंग, जो अपने बच्चे को थोड़ा लाड करती हैं एंड ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन. देन देयर इज अ स्ट्रेंजर जो उस बच्चे को बचाता है विदाउट एनी नॉलेज कि वो बच्चा कौन है, हु इज अ गुड सिटीजन, अ काइंड हार्टेड मैन. एंड ऑफ कोर्स द चाइल्ड, जो कि बहुत शुरू शुरू में तो वो बहुत ही जिद्दी होता है, बट बाद में जब उसके पापा मम्मी खो जाते हैं तो वो थोड़ा अपने पेरेंट्स के लिए ही अंडरस्टैंड्स देयर वैल्यू. द चैप्टर समरी इज कि देयर इज अ चाइल्ड हु इज there with his parents and he had gone to attend a village fair. तो वो जो है, जब वो फेयर के अंदर जा रहा होता है तो initially he is very happy. He is holding his parents' hands. He has entered through the field, and when he enters he finds a throng of crowd. मतलब चारों तरफ जो है भीड़ भड़ाका होता है हर तरफ से. एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉल्स ओवर देयर, और हर एक छोटी छोटी जो चीज होती है दैट द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स. बच्चा हर वो छोटी चीज को देखकर अट्रैक्ट होता है जो वहां होता है. तो जैसे ही वो विलेज के अंदर की तरफ घुसता है तो देयर ही वॉचेस दैट देयर इज अ स्वीट शॉप जहां अलग अलग तरीके के स्वीट्स रखे हैं. एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्फी. सो ही लुक्स एट दम, और उसका मन करता है कि वो अपने पेरेंट्स से कहेगा कि मुझे ये लेकर दे दो, लेकिन वो किसी भी चीज को अपने पेरेंट्स से मांगता नहीं है बिकॉज ही फील्स हिज फादर विल स्कोल्ड हिम. उसके पापा कहेंगे कि यू शुड नॉट ईट दीज काइंड ऑफ स्वीट्स. देन थोड़ा आगे जाता है तो देयर ही वॉचेस द बलून्स,
फिर उसको लगता है उसके फादर कहेंगे दैट यू आर नॉट सो स्मॉल टू प्ले विद बलून, स्नेक चार्मर। फिर उसको लगता है उसके पापा मम्मी कहेंगे दैट स्नेक की जो चार्मर की जो आवाज होती है, दैट्स टू हार्श, ही शुड नॉट हेयर टू दैट। देन अ फ्लावरिस्ट, वो देखता है वहां पर, फिर उसके उसके उसको उसको याद आता है उसके फादर कहेंगे दैट दीज आर चीप फ्लावर्स। बट हर एक छोटी छोटी चीज को देखकर वो रुक जाता है, एंड देयर पेरेंट्स हैव टू पुल हिम कि चलो बेटा आगे चलो। इन द मीन वाइल ही इवन हैज ही प्लेस, कहीं पर मतलब उसको जो है छोटे छोटे बटरफ्लाईज मिलते तो उनके पीछे भागता है, कहीं पर फूल नीचे गिर रहे होते तो उनके पीछे भागता है। एंड देयर पेरेंट्स हैव टू कैच हिम अप एंड ही दे हैव टू आस्क हिम टू बी विद देम। द चाइल्ड इज टू एक्साइटेड, छोटा बच्चा है तो एक्साइटमेंट उसके लिए बहुत ऑब्वियस है। लेकिन बाद में देर इज अ राउंड अबाउट, एक मेरी गो राउंड होता है, दैट इज खेलने वाला झूला। और वहां जाने के बाद जो है उसका मन बिल्कुल नहीं मानता। उसको लगता है कि चलो बाकी चीजें तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं लेकर दिया, बट एटलीस्ट दिस मेरी गो राउंड शुड बी गिवन टू मी। एंड वो कहता अब तो मैं मान के ही रहूंगा, मैं तो अब जिद करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से मांगने के लिए पीछे मुड़ता है, देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, दे आर नॉट देयर। ही इज टू 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 पैनिक्ड। अभी जो एक मिनट पहले उसके दिमाग में जो बहुत सारी चीजें थी, माई पेरेंट्स वर रिफ्यूजिंग फॉर द फ्लोरेस्ट, दे आर रिफ्यूजिंग फॉर द स्वीट मीट, एवरीथिंग वैनिश्ड, सब चीजें गायब हो गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था, एंड दैट वाज टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स। ही जस्ट ट्राई टू फाइंड, बट उसको कहीं पर दूर दूर तक सिर्फ लोग ही थे, एंड ही वाज टू टू स्मॉल। देन he saw that his there was a crowd near the temple, उसको लगा वहां पर ना गए हो, और वो टेम्पल की तरफ जाने लगा। लेकिन टेम्पल के पास में आपको पता है बहुत ज्यादा भीड़ थी। इट वॉज टू क्राउडेड, and it was so crowded that there was a stampede. You know what is the stampede? जब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि वो जो है लोगों के पैरों के नीचे आ जाएगा। एक तो वो छोटा सा बच्चा था, ऊपर से भीड़ बहुत ज्यादा थी, एंड पीपल वर पुशिंग ईच अदर विद देयर रिस्ट, विद देयर, मतलब वो जितनी चीजें थी सबसे एक दूसरे को मार पीट रहे थे और आगे घूम जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन दैट क्राउड, एंड सडनली देयर वॉज अ मैन हु सॉ दैट चाइल्ड। उसने उस बच्चे को देखा, और जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसने कहा कि भाई ये तो छोटा सा बच्चा। उसने इमीडिएटली उसको गोद में उठा लिया, एंड गोद में उठाकर उन्होंने उसे कहा कि आप कौन हो। लेकिन बच्चे के पास हर क्वेश्चन का एक ही आंसर था, एंड दैट वाज आई वांट माय पेरेंट्स। उसने कहा कि भाई आप कौन हो, तो उसने कुछ नहीं, मम्मी चाहिए पापा चाहिए, मम्मी चाहिए पापा चाहिए। एवरीथिंग दैट वाज नाउ, इतना अट्रैक्शन था, नाउ एवरीथिंग वाज लॉस्ट। वो जो इंसान था उसने इसको चुप करवाने के लिए, सो दैट द चाइल्ड इज कंसोल्ड, सो दैट ही कैन हैंड ओवर द चाइल्ड, उसने कहा चलो देखो। और वो हर छोटी चीज, द स्वीट मीट, दैट इज द स्वीट सेलर, then the garland, the snake charmer, the balloon, the merry go round, उसने वो हर छोटी चीज दिखाई जो पहले ये बच्चा चाहता था। लेकिन बच्चे ने उन चीजों की तरफ भी नहीं देखा। द चाइल्ड डिड नॉट लुक एट दोज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज द चाइल्ड नाउ wanted only one thing, and that was his parents. These materialistic thing was of no value to him. उनके उसके लिए ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी। द एंटायर वैल्यू वॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड दैट वॉज दैट ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स बैक।
दिस शोज कि वॉट एवर आर पेरेंट्स आर, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हमें गुस्सा करते हैं, समटाइम्स दे डोंट एग्री टू व्हाट मतलब कि वी वांट, बट अल्टीमेटली दे वांट आवर बेनिफिट, दे ओनली वांट दैट वी शुड बी कंफर्टेबल। वो शायद हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड डेफिनेटली अगर पेरेंट्स बच्चे की हर छोटी चीज लेकर देंगे तो बच्चा तो जिद्दी हो जाएगा, द चाइल्ड विल बिकम स्टबॉर्न। So, to discipline a child, it is very important that parents refuse things which are of no use. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने वो चीज हमें लेकर नहीं दी तो पेरेंट्स हमारे लिए बुरे हो गए, ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग इज पेरेंट्स वांट अस टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बेफालतू में हर छोटी चीज खाएंगे पिएंगे, हो सकता है हमारा पेट खराब हो जाए। And they know which is good for us, when we should buy anything, and that is why maybe parents are so strict with us। जैसे पेरेंट्स से क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं या डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, इज इट राइट? यस, ऑफ कोर्स। नॉट बिकॉज आई एम अ पेरेंट, आई बिलीव इट नाउ एज अ, मतलब मैं अब ये बात को बिलीव करती हूँ कि इफ माई मदर वॉज डिसिप्लिन, दैट इज वाई परहैप्स आई हैड डेवलप्ड सम गुड हैबिट्स। मे बी उस वक्त हमें लगता है कि वाई आवर पेरेंट्स रिफ्यूज अस, बट नाउ वी व्हेन आफ्टर आफ्टर पीरियड वी अंडरस्टैंड ऐसा उन्होंने क्यों किया था। हर चीज की एक वैल्यू, हर चीज की एक एज, एंड आवर पेरेंट्स वांट दैट वी शुड ग्रेजुअली लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। So that is the first chapter, that is the lost child। आपके पेपर के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड। तो द एंटायर चैप्टर इज रिवॉल्विंग राउंड द चाइल्ड। उस बच्चे के ही बारे में है, उस बच्चे की ही कहानी है। वो बच्चा जैसा सोचता है, हाउ द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ हिज thoughts, that is why the name lost child is justified। So that is the first chapter, the lost child। The second chapter from this book is adventures of Toto। now जो adventures of Toto है, basically this is about not every animal can be pet first। Second thing is, it is all about the mischievous natures of animals। Third, जो ग्रैंडफादर हैं उनका एक बिहेवियर, हिज लव टूवर्ड्स एनिमल्स, बच्चों को लेकर जो उनके लिए, सॉरी, एनिमल्स को लेकर जो उनका प्यार था, हाउ ही हैड मेड अ स्मॉल जू इन हिज होम। ये इसके छोटे छोटे थीम है। बेसिकली दिस डजंट हैव एनी, यू नो, ऐसा कोई थीम नहीं है जिसको हम कह सकते वेरी फिलोसफिकल, अ वेरी लाइट हार्टेड थीम। एंड मैसेज इज दैट नॉट एवरी एनिमल कैन बी पेटेड। एवरी एनिमल हैज इट्स ओन इंस्टिंक्ट। हर एनिमल का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है, हर एनिमल की अपनी एक क्वालिटी होती है। डॉग्स, डॉग्स के अंदर भी यू हैव स्पेशल ब्रीड, स्मॉल ब्रीड्स, बिगर ब्रीड्स, और उनकी जो जरूरतें होती हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द ब्रीड्स। इफ यू से शिट्जू और पग, उनके नीड्स कम होते हैं, दे आर व्हाट यू कॉल एज होम फ्रेंडली डॉग्स। उनको घर के अंदर गोद में रहना, घर के अंदर रहना पसंद है। बट इफ यू टॉक अबाउट लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, तो दे आर व्हाट यू कॉल एज ग्राउंड डॉग्स। उनको बहुत बड़े एरिया में घूमना फिरना, उनको ऐसा एरिया पसंद है। द फूड हैबिट्स ऑल्सो
फॉर द स्मॉलर ब्रीड यू कैन गिव देम एनीथिंग विच यू फील कंफर्टेबल और आप उनको ट्रेन कर सकते हो, बट फॉर अ लॉन्गर, फॉर अ बिगर ब्रीड यू नीड टू। और उनकी खाने का जो पोर्शन है, उनके लिए ग्रूमिंग है, एक्सरसाइजेस है, वॉट एवर यू कॉल, दे आर ऑल डिफरेंट। नाउ इफ यू टेक अ कैट, इट हैज इट्स ओन नीड्स। डॉग भी छोटा है, कैट भी छोटा है, लेकिन उनकी नीड्स अलग है। सो एवरी एनिमल हैज इट्स ओन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। अपने उनके नेचुरल कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, और आप उनको जो हो, यू कैन नॉट मेक देम लाइक अ ह्यूमन। तो द चैप्टर इज एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नाउ व्हाई इट इज नेम्ड एज एडवेंचर्स? बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हमने टोटो के कई कारनामे पढ़े हैं। एडवेंचर मीन्स सर्टेन काइंड्स ऑफ नोटोरियस एक्टिविटीज जो उसने शैतानी की थी। दिस चैप्टर स्टार्ट्स दैट नरेटर जो है उसने बताया है कि उसके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, he was an animal lover and he had a small kind of zoo in his home in which he had different kinds of animals like donkey, then tortoise, ऐसे रखे हुए थे। And one day that man found a monkey which was roped in a tonga। टोंगे में उसको जो है बांधा हुआ था, और उनको लगा कि वो जो मंकी है वो बहुत ही स्मार्ट है। Now why the monkey has been called smart? Is he any celebrity? वो कोई फिल्म एक्टर है जिसको हमने स्मार्ट बोला है? That is because according to the grandfather, the monkey was very active, बहुत एक्टिव था। उसकी जो आंखें थी, they were very shining. His teeth was very pure white एकदम, और उसकी जो टेल था, पूंछ, that was something beyond his imagination। उनको लगा कि उनके लिए ये जो पूंछ है, जो टेल है, दैट इज मल्टी, वो मल्टी टैलेंटेड है। वो उससे जो है कभी कोई सामान पकड़ सकता है, तो कभी उछल सकता है, कूद सकता है। एंड ही वॉज कंप्लीटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट मंकी। और उन्होंने जो है टोंगा ड्राइवर को 5 रुपए देकर वो मंकी खरीद लिया। अब जो मंकी उन्होंने खरीदा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि द ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज ऑलरेडी उनके घर में एक जू बना हुआ था। और इसीलिए थोड़े टाइम के लिए, टिल ग्रैंड मदर एक्सेप्ट्स, उस मंकी को छुपाना जरूरी था। द मंकीज नेम हैड वाज टोटो। और वो जो है उसको उन्होंने जो है नरेटर के रूम में छुपा दिया। उनका जो कमरा था, जो दीवार थी, उसके ऊपर पेपर लगे हुए थे, एंड ऑल्सो देयर वॉज अ बिग नेल, एंड हिज कोट वॉज ऑल्सो हंग ओवर देयर। अब थोड़े देर के लिए जो है दादाजी और पोते बाहर गए, एंड व्हेन दे केम बैक तो उन्होंने देखा कि ही हैड टॉर्न द एंटायर वॉलपेपर। उसने वो, मतलब कि वॉल हैंग वो निकाल दिया था, नेल निकाल दिया था। लेकिन इसको देखकर दादाजी गुस्सा नहीं हुए, उल्टा उन्होंने कहा कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसको अगर थोड़ा सा टाइम देते तो मे बी ही मस्ट हैव मेड दिस ट्रक से जो है वो एक रोप बनाकर यहां से भाग सकता था। ये मतलब कि इनफैक्ट हिज फादर, जो मतलब इसके जो ग्रैंडफादर थे, ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड टॉर्न दैट, बट उनका जो सामान वगैरह था वो सब तोड़ फोड़ कर दिया था। ही वॉज ऑल्सो टेकन टू द, उसके बाद जो है दादाजी उसको घर तो ले ही आए थे तकरीबन। अब दादी उसको मतलब मानना शुरू हो गई थी, लेकिन उनके घर में जो बाकी जानवर थे उनके साथ में टोटो का अच्छा रिलेशन नहीं था। वन डे ही हैड केप्ट इट विद अदर एनिमल्स, और उस एनिमल के साथ में जो है ही यूज टू फाइट, लाइक उन्होंने जो है एक दिन उसको रखा स्टेबल में,
तो व्हेन ही केम तो ही सॉ दैट हिज डंकी जो है इट वाज मेकिंग सर्टेन नॉइजेस, इट वाज बिहेविंग वेरी वियर्डली। और जब उसने उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि उसके जो कान थे उसको पकड़ के वो मंकी खींच रहा था। तो दैट डे ऑनवर्ड्स द डंकी एंड टोटो नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और इसीलिए दादाजी को जो है कहीं पर भी जाना होता था तो टोटो को अपने साथ रखना एक जरूरी उनके लिए था। टोटो हैड सम कंपल्सिव हैबिट्स ऑल्सो। कंपल्सिव मतलब कुछ ऐसी आदतें जो उसने पकड़ ली थी। अब उसने एक आदत पकड़ी थी कि जो ऑथर जैसे नहाता था तो उसको वो देखता था कि वो ऑथर जो है कैसे मतलब कि साबुन लगा रहा है, कपड़े मतलब कि अपने ऊपर पानी डाल रहा है। और वो भी ऐसे ही करता था। when he would be given the opportunity he would go, he would put his legs inside the water, see whether it is too hot, and then he would take the bath। और अगर उसका कोई मजाक उड़ाता था तो then he would मतलब कि run away and he would refuse to bath। सिमिलरली एक दिन उसने एक और भी कारनामा किया बिकॉज ही वॉज वेरी मतलब कि वो जो था उसको बड़ा मतलब कि ईगो हर्ट होता था। एंड एक दिन क्या हुआ कि केटल रखा था और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज कम। द केटल वॉज केप्ट, ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज टू बी फॉर द टी या फिर कितना गर्म होता, उसको लगा नॉर्मल वाटर है क्योंकि उनके घर में बड़े केटल पे पानी वो बनता था चाय वाय। तो ही वेंट इन टू दैट वाटर, और जब पानी के अंदर गया तो थोड़ी देर बाद पानी उबलने लग गया। इट वॉज अ ग्रैंड मदर हु हैड सीन हिम ऑन द टाइम एंड सेव्ड हिम, अदरवाइज ही वुड हैव डाइड। तो ऐसे जो कारनामे थे ना विच ही अनइंटेंशनली डिड, उसने जानबूझ के बदतमीजी नहीं की थी। उसको थोड़ी पता है कि नीचे जो है मतलब कि वो लगा हुआ है, नीचे जो है बर्नर लगा हुआ है। सो दीज वर द थिंग्स वेयर ग्रैंड मदर वॉज वेरी मतलब की अनॉयड एंड समटाइम्स शी फेल्ट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल हिम। एंड बिकॉज मंकी और जो डंकी था उन दोनों का बनता नहीं था। सो वन डे द ग्रैंड पा हैड टू गो फॉर हिज पेंशन कलेक्शन, तो ही हैड टू गो टू सहारनपुर। अब इसको नीचे यहाँ पीछे छोड़कर जाना वॉज वेरी रिस्की, देयरफॉर ही टुक हिम अलोंग विद हिम। वो उनको अपने साथ में ले गया। जब ग्रैंडफादर उसको लेकर गए तो वो उसको अपने साथ में लेकर नहीं गए थे। उन्होंने क्या किया, उसको जो है एक सैक में बोरी के अंदर बांध दिया। एंड व्हेन ही वाज इन द रेलवे स्टेशन वो अंदर उछल कूद कर रहा था। और जब वो उछल कूद कर रहा था तो लोग देख रहे थे कि भाई ये बोरी है लेकिन बोरी के अंदर कौन सी चीज है जो बार बार जो है वो घूम रही है। ही डिड नॉट मतलब कि पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड। व्हेन इनसाइड द ट्रेन जब टीटी ने देखा तो उसने अपना मुंह सैक से बाहर निकाल दिया। और सैक से बाहर निकाल के वो देख रहा था कि भाई ये क्या चीज है। तो टीटी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो एक कुत्ता है, अब इसको जो है यू हैव टू पे। नाउ आपके क्वेश्चन जो है उसका उसने जो मतलब कि जो डॉक्टर था उसने सॉरी टीटी जो था उसने कहा कि दिस इज आई हैव टू टेक द चार्ज। अब ग्रैंडपा ने कहा कि व्हाई यू आर कॉलिंग हिम अ डॉग। अब आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द टीटी चार्ज फॉर अ डॉग, क्योंकि monkey was also four-legged and dogs are also four-legged, so that is why there is no particular। अगर आप लोग ट्रेन से कभी गए हो, मैं तो गई हूँ इसलिए मुझे पता है, later on I'll share it with you। नॉर्मली जो मतलब कि रेलवे होता है दे हैव सम इंफॉर्मेशन, सम पैरामीटर्स
If you are taking the birds with you, the rabbits with you, they don't charge. But if you are taking something, some animal like cat or a dog, there are certain मतलब कि norms, there are some procedures. कुछ प्रोसीजर होता है आज की डेट पर क्या होता है, अगर आप इंडियन रेलवे से जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द आपको जो है अपने लिए एक टिकट बुक करना पड़ता है, दैट टू इन द फर्स्ट एसी। पहले तो सेकेंड एसी में भी अलाउड था बट अब नहीं अलाउड है। एंड देन यू हैव टू बुक अ कूपे और अ केबिन। और उसके बाद अगर आप दो जने जा रहे हो तो केबिन है, नहीं तो कूप कि सॉरी कूप है, नहीं तो आपको जो है केबिन बुक करना पड़ता है जिसमें चार जने होते हैं। और मंकी जो है, जो सॉरी जो डॉग है, उसके लिए यू हैव टू गिव द परमिशन, यू हैव टू टेक द परमिशन। वंस यू आर गेटिंग द परमिशन आपको केबिन या कूप अलॉट होता है। एंड देन यू हैव टू पे फॉर द डॉग, द एनिमल विच यू आर कैरिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग। दैट्स द प्रोसीजर। सो द टीटी वॉज गोइंग थ्रू द प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर में कहीं पर भी मंकी नहीं लिखा था, उनके उसमें फोर लेग्ड एनिमल था। एंड दैट इज वाई ही सेड दैट ही विल बी चार्जिंग फॉर अ डॉग, नॉट दैट की ही कॉल्ड टोटो एज अ डॉग। ये पेपर का क्वेश्चन है तो याद रखना। नाउ ऐसा करते करते अब जो कि वो थे दादाजी जो थे, उन्होंने पैसा दे दिया। उसके बाद उनको गुस्सा आया, उन्होंने तो अपने पॉकेट से एक टॉर्टॉइस भी निकाल के दिया था, बट डॉक्टर उसे सॉरी टीटी ने कहा देयर इज नो नीड। दिस वे द monkey was very adventurous. He did not know how to because he could not be petted in that way. Now थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, in their home they had made a कि उन्होंने जो है पुलाव बना रखा था। अब पुलाव बना रखा था, खुशबू आ रही थी। सो व्हेन दिस मंकी वेंट ओवर देयर ही सॉ दैट डिश ऑफ पुलाव, ही वांटेड टू ईट। और जैसे ही वो पास में जाने लगा, वहां पर जो लेडीज थी घर में वो लोग वहां पर थे, सो ही थ्रू द वाटर ओवर देम एंड ही टुक दैट डिश ऑफ पुलाव। और जब दादी गुस्सा हुई तो दादी को चिढ़ाने के लिए, टू जस्ट टीज हर, ही टुक दैट एंटायर डिश, he climbed the tree and वहां पर बैठ के he relished that पुलाव one grain by grain। इस तरीके से ही, और उसके बाद टू अनॉय द ग्रैंड मदर, दादी को और चिढ़ाने के लिए उसने वो जो डिश था यानी कि वो जो बोल था उसको ऊपर से नीचे गिराकर तोड़ दिया। ये जो इंसिडेंट था, द पुलाव इंसिडेंट, दैट शूक द एंटायर फैमिली। क्योंकि अब उसकी जो शैतानियां थी, उसका जो नॉटी कि एरिया था, दैट वाज बिकमिंग टू 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 हेवी फॉर देम टू टॉलरेट। कभी वो पेपर खा कि कर रहा था, तो कभी उसको लेकर जाना होता था तो उनको पेमेंट देना पड़ता था। दे वर नॉट दैट मच वेल्दी कि वो हर दूसरे दिन हर चीज को जो है चेंज कर सके। Therefore, grandfather, who was an animal lover, he had to return back the monkey to the same टोंगा ड्राइवर। लेकिन अब उनको जो है 5 रुपए का दिया था, उनको 2 रुपए लॉस में उसको वापस करना पड़ा। द रीजन इज दैट दे वर नॉट एबल टू टेम द डॉग एंड कीप इट विद हिम। So that is what the chapter is, Adventures of Toto. The entire chapter deals with the different kinds of naughty activities by Toto, and also that not every animal is supposed to be petted. As I initially मैंने आपको बताया, हर एनिमल का एक इंस्टिंक्ट होता है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, और आप उसको जो हो यू कैन नॉट फोर्स इट टू चेंज। लाइक मैंने आपको शायद पहले बताया भी हुआ है, व्हेन आई हैड टेकन दिस चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी, वी हैड वन चैप्टर। अब वो चैप्टर नहीं है आपकी बुक में। उसमें वो जो दादाजी होते हैं, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर एंड ही फाइंड्स अ लायन कब। और शुरू शुरू में लायन कब जो है वो बिल्कुल बिल्ली के बच्चे के जैसा ही लगता है। इनफैक्ट उसकी जो आवाज निकलती है ना, आप देखोगे तो आप इतनी तेज हंसोगे। मतलब वो ऐसे आवाज निकालता है जैसे वो बच्चा निकाल रहा हो। बट सून दे फाइंड दैट द कि जो कप था, इट हैड ऑल द इंस्टिंक्ट ऑफ द लायन। वो सोफे फाड़ता था, उसको नॉन वेज की आदत थी, एंड दे हैड टू सेंड इट टू द फॉरेस्ट।
तो एवरी एनिमल कैन नॉट बी पेटेड एंड वी नीड सर्टेन थिंग्स वी नीड, एंड अगर ऐसे एनिमल लेकर आते हैं तो दे मे बी वेरी एडवेंचरस. तो दिस इज अ वेरी लाइट हार्टेड स्टोरी, एडवेंचर्स ऑफ टोटो. That is Ishwaran the storyteller. Now, if you see the theme and message, there are two things from this chapter. इस चैप्टर से आप दो तीन तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. थीम बेस्ड, मैसेज बेस्ड, कैरेक्टर स्केच बेस्ड. है ना. जनरल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इज ऑलवेज देयर. चैप्टर के अंदर से कोई भी एक क्वेश्चन जो है, लाइक इसमें से ईश्वरम वाले में से वो मतलब कि जो टस्कर वाली कहानी है वो बताओ, दैट कैन बी देयर. बट इफ यू एक्सपेक्ट अ थीम क्वेश्चन, अ मैसेज और द कैरेक्टर, as you see, the name of the chapter is Ishwaran the storyteller. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. क्योंकि द स्टोरी टेलर मतलब जो कहानी बताता है उसका एक तरीका होता है. देर इज वन, मतलब कि मुझे नहीं याद, आई थिंक 92.7. उसमें एक स्टोरी टेलिंग आती है विच इज कॉल्ड एज नीलेश मिश्रा. अगर आपने कभी सुना हो, उनकी स्टोरी को बताने का जो तरीका होता है, इट इज टू इंटरेस्टिंग. मतलब अगर आप उसकी उनकी स्टोरीज को सुनोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट, मतलब वो कहानी में ना बहुत ही रुक के, जहां पर भी मतलब जरूरत होती है वो वहां पर रुकेंगे. एंड देन ही विल मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइस वाइब्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, और वो कहानी सुनने में बहुत मजा आता है. मतलब अगर हम कभी, मतलब मैं कभी गाड़ी में, अब तो बहुत टाइम हो गया है, मोर देन 2 years, बट यस, इफ यू लुक इन टू हिज स्टोरी, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट्स वेरी नाइस. तो स्टोरी टेलिंग जो है, इट्स एन आर्ट. द चैप्टर हैज टू मेन कैरेक्टर्स. वन इज ईश्वरन, जो कि बेसिकली एक कुक है, और वो अपने मास्टर को हर जगह पर फॉलो करता है. वॉट एवर द सिचुएशन इज, वेदर ही इज लिविंग इन अ फील्ड और ही इज लिविंग नियर द माइन, हर जगह पर ही फॉलोज हिज मास्टर रिलीजियसली. ही इज वेरी टैलेंटेड कुकिंग में भी, कोई भी काम करने में, घर में काम, मतलब कि घर की सफाई साफ करने में, एंड ऑफ कोर्स इन द आर्ट ऑफ स्टोरी. मतलब ही इज मल्टी फेसेटेड मैन. What did I say? Multi-faceted man. Faceted मतलब multi-phased. उनके मतलब he was a cook, he was a storyteller, he was very good in other activities also. मतलब उनकी ये आदत थी कि he could cook any food even without any vegetables he could find, वो कहीं से भी निकाल के ले आते थे. Second is the master Mahendra, who is actually a supervisor, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं काम करने के लिए, उनके जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो दीज आर द टू मेन कैरेक्टर्स. महेंद्र अकेले रहते हैं, तो उनका एक ही एंटरटेनमेंट चैनल है और वो है ईश्वरन. राइट. नाउ द स्टोरी सेज कि महेंद्र जो है, द वन जो अपनी कहानी सुना रहे थे, उनको अपने जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. एंड हिज वर्क प्लेस आर वेरी वेरी डिफरेंट, कभी माइनिंग साइट, कभी कंस्ट्रक्शन साइट. एंड ही एट दैट मोमेंट वॉज अ बैचलर, शादी नहीं हुई थी, एंड टीवी वाला टाइम नहीं था. सो ही हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट.
घर में उनके साथ में उनका कुक था ईश्वरन, जो उनको हर जगह पर फॉलो करता था। एंड आफ्टर हैविंग द फूड या वाइल हैविंग द फूड ही वुड बी रिसाइटिंग एनी स्टोरी। ईश्वरन की क्या आदत थी कि जब महेंद्र सुबह ऑफिस चले जाता था तो उसको खाना वाना पैक करने के बाद ही वुड, जैसे घर में मतलब कि नॉर्मली होता है, घर का काम वाम करके ही वुड टेक अ वेरी बहुत लिजरली नहाता था, पूजा वूजा करता था। फिर खाना खाने के बाद ही हैड अ वेरी पेक्यूलियर हैबिट ऑफ रीडिंग। मतलब एक कुक होने के बावजूद भी उनको पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी। अब वो कहानी में क्या पढ़ता था? थ्रिलर स्टोरीज, तमिल में जो थ्रिलर स्टोरीज होती थी वो। और उन्हीं से उसको जो है आइडियाज आती थी। एंड ही वुड रिसाइट द स्टोरीज इन हिज ओन वर्ड्स, अपनी कहानी बनाकर। जब भी वो महेंद्र को मतलब कि बोर होता था तो उनको कहानी सुनाता था। नाउ हिज स्टोरी टेलिंग में एक उसका एक तरीका था, और वो तरीका क्या था कि वो स्टोरी को सस्पेंस में छोड़ देता था। बिल्कुल, मतलब जब आपको लगेगा कुछ बहुत बड़ी चीज घटने वाली है, मैं बिल्कुल पहाड़ के एकदम कोने पे गया, और आप एकदम डर गए, हो माय गॉड कोने पे गए, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? देन ही विल से, एक मिनट रुकना मैं खाना बना के आता हूँ। एंड देन उसके बाद जब उनसे पूछा जाता था वो कहानी का एंड क्या था, अरे वो कुछ नहीं था, मैं वापस आ गया था। तो ही हैड अ वेरी वंडरफुल स्टाइल, स्टॉपिंग इट इन बिटवीन इन सस्पेंस एंड अब्रप्टली एंडिंग। ये पेपर में आता है बच्चे कि उनका नरेशन का स्टाइल क्या था। वन डे ही रिसाइटेड दैट व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो उनके स्कूल के आसपास में देयर वाज एन एलिफेंट, अ मैड एलिफेंट विच वाज क्रिएटिंग रकस ऑल अराउंड। चारों तरफ उसने अफरा दफरी मचा दी थी। और फिर वो इनके स्कूल के बाहर आ गया था, महावत भी उसको पकड़ने आया था, बट नो वन वॉज एबल टू कैच हिम। सारे के सारे जो लोग थे, ऑल ऑफ देम वर सो स्केयर, टीचर्स, बच्चे सब ऊपर चढ़े हुए थे। एंड दैट मतलब कि जो एलिफेंट था इट वॉज मेकिंग ट्रबल फॉर ऑल। तभी ये जो मतलब कि ईश्वरन है, उसने हिम्मत की, वो नीचे आया। ही टुक अ केन, उसने एक डंडा उठाया एंड एलिफेंट के टोज पर मार दिया। अब जब टोज पे मारा तो क्या हुआ? उसने कहानी बीच में छोड़ दी। महेंद्र वॉज वेरी स्टन्ड, भाई क्या हुआ होगा, एलिफेंट ने क्या उसको मारा था? इन दोनों की लड़ाई हुई थी। देन ईश्वरन से जब उसने पूछा व्हाट हैपेंड, उसने कहा अरे कुछ नहीं, वो तो एक जापानीज आर्ट है, अगर आप टोज पे मारते हो तो वो सुन हो जाता है। तो मतलब कि हाथी शांत हो गया था। बाद में उसको महावत लेकर चले गए थे फॉर टू द डॉग। दिस वॉज द वे ही यूज टू रिसाइट। अब वन डे ही आस्क्ड, दैट वाज अ फुल मून डे, पूर्णमासी का दिन था। तो ईश्वरन ने जो है महेंद्र को कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा होता है, इफ वी कुक फूड फॉर द एंसेस्टर्स इट इज वेरी गुड। तो उसने परमिशन मांगी महेंद्र से, महेंद्र ने कहा ठीक है। उस दिन उसने बहुत बढ़िया सा खाना बनाया, वेरी रिलिशिंग फूड। एंड देन ही टोल्ड अबाउट, मतलब खाना खाते हुए ही ऑल्सो टोल्ड दैट इन दिस एरिया जहां वो लोग रहते हैं देर इज सम मतलब कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। उसने कहा यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, घोस्ट वगैरह है। अब महेंद्र जो है उसने मतलब कि उसको स्कोल्ड किया, और उसने कहा कि दिस इज योर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये तुम्हारा जो है मतलब कि कल्पना है, दिस इज योर इमेजिनेशन। उसने कहा नहीं, मैंने जो है मैं जब मार्केट से आता हूं तो आई सी द, मतलब कि मैं जो हूँ स्कल्स वगैरह मैंने देखा है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है देर इज मतलब कि ग्रेवयार्ड भी था। एंड आई हैव ऑल्सो सीन अ मतलब कि वुमेन टाइप घोस्ट जिसके हाथ में बच्चा है। नाउ महेंद्र ने जो है उसको बहुत बुरी तरीके से डांट लगा दी, बहुत बुरी तरीके से। एंड ही टोल्ड दैट यू शुड शो योर सेल्फ टू द डॉक्टर, तुम्हें जो है ना अपना इलाज करवाने की जरूरत है। अब ये बात सुनकर
महेंद्र को लगा अब ईश्वरन गुस्सा हो जाएगा, अगले दिन खाना नहीं बनाएगा, ही विल नॉट बी बिहेविंग, ऐसा उसने सोचा। लेकिन अगले दिन ईश्वरन वॉज प्रेटी नॉर्मल। उसने कोई टैंट्रम्स नहीं थ्रो किया, ही वॉज वेरी नॉर्मल, खाना बना रहा था, गाना गा रहा था, ही वॉज मेकिंग द फूड, ही वॉज एज यूजुअल, जैसे वो होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब महेंद्र को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसको लगा कि चलो इसने बुरा नहीं माना। थोड़े दिन बाद व्हेन इट वाज अ डार्क नाइट, फुल मून आने वाला था, रात हो चुकी थी, महेंद्र अपने घर अपने रूम में था, उसको अजीब अजीब से आवाजें आ रही थी। ही कुड हियर वेरी स्ट्रेंज नॉइस, ही कुड सी देयर वाज समवन हु वाज ग्रोनिंग, कोई करहा रहा है, रो रहा है। ग्रोन मतलब करहाना, रोना। उसको समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके ही जस्ट peeped out of the window, उसने विंडो से बाहर देखा, and to his shock it was an appalling scene, उसको एक इंसान, एक घोस्ट टाइप दिखाई दिया, with a child in the arms, हाथ में बच्चा। महेंद्र कुड नॉट टॉलरेट दिस, उसके दिमाग, उसका मतलब कि पूरा सर जो है वो घूम गया। उसको यकीन हो गया कि जो ईश्वरन ने स्टोरी सुनाई थी उसको, दैट देयर आर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पर, वो पक्का सच है। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो ईश्वरन ने बड़े कौर से बोला कि सर कल आपने घोस्ट देखा? तो महेंद्र ने कुछ बोला नहीं, उसने कहा सर मुझे तो आपके कमरे से आवाजें आ रही थी। बट महेंद्र डिड नॉट से एनीथिंग बिकॉज ही वॉज अ मास्टर। ऑफिस गया, he gave the he told his boss that he is leaving this haunted place, वो यहां से जा रहा है। And thus Mahendra took an impulsive insensitive decision। पेपर का अगला क्वेश्चन क्लास 9, उसने जो है बिना सोचे समझे, उसने जो है एक डिसीजन ले लिया कि भाई यहां पर भूत वगैरह रहते हैं, तो अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। तो अब यहां पर मैसेज आपका, यानी कि क्वेश्चन, डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय व्हाट अदर्स टेल, फाइंड द फैक्ट्स। ठीक है, सम पीपल क्लेम दैट दे हैव सीन घोस्ट, लेकिन आपको पहले कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, एंड उसको ये भी सोचना चाहिए था कि ईश्वरन ने ही ऐसी कहानी सुनाई थी, दैट वॉज ऑल, ईश्वरन ने ही बनाया था वो बच्चा जैसा चीज बना के। उसको याद होना चाहिए कि ईश्वरन जो है वो गुस्सा नहीं हुआ था, एंड ही मस्ट हैव टेकन द रिवेंज। आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन टेक द रिवेंज? तो ही टुक द रिवेंज बाय क्रिएटिंग द सीन, उसने एक सीन क्रिएट कर दिया एज इफ देयर वाज अ वुमन कैरिंग अ चाइल्ड, एंड ही स्केयर्ड महेंद्र टू डेथ। मतलब टू डेथ का मतलब होता है बुरी तरीके से डर जाना। सो ही शुड हैव फाउंड द फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स देखनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे उसने जो है इम्पल्सिव होकर, मतलब बिना सोचे समझे इनसेंसिटिव डिसीजन लिया था, दैट वाज रॉन्ग। बट ईश्वरन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसने अपनी स्टोरी से एक पूरा का पूरा रियल सीन जो है वो क्रिएट कर दिया था। सो दैट इज व्हाट द चैप्टर इज, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में ईश्वरन, मतलब कि हाउ डिड ही स्पेंड हिज डे, दैट इज he would be doing the household work, he would go for bath, he would do the puja, then he would read the Tamil side, मतलब कि thriller novels. Then how can you say he was a multi talented person? He was a good cook, he was, मतलब कि he could find out the vegetables at a place where there was no vegetation. ही कुड कुक आउट ऑफ नो वेयर, मतलब कुछ भी ना होते हुए भी बहुत अच्छा खाना बनाता था। ही वॉज गुड इन स्टोरी टेलिंग, ही वॉज गुड इन हाउस कीपिंग। देन महेंद्र वॉज इनसेंसिटिव,
उसे ध्यान नहीं दिया. He believed in what ईश्वरन said. ईश्वरन जो भी बोलता था वो उसकी बात को मानता था. So these are some of the small questions. वो जो टस्कर वाला है वो पेपर में आया हुआ है. The story, what was the story करके आया हुआ है. Right? So this is the chapter Ishwaran the storyteller. With this, we have done 3 revisions. The first chapter, The Lost Child, second, Adventures of Toto, and third is Ishwaran the Storyteller.